मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी खत्म अब अलग होगा मंजिलें, अलग होगा रास्ता। कैंपस की वो सीढ़ियाँ जमती जहाँ थी महफिलें, वो सीढ़ियों का स्टेज भी अब खाली करना पड़ रहा। मेरे दोस्तों, ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल रूठा ना हो। जिंदगी भी कभी कभी अजीब खेल दिखाती है। कहा हम सोचे थे कि कॉलेज लाइफ की आखिरी वक्त दोस्तों के साथ मज़े से बिताएंगे, और करना आकर कबाब में हड्डी बनकर हमारा पूरा जिंदगी हिला डाला। Things were not happening according to our plan. जब लॉकडाउन चालू हुआ तब मैंने बल्कि हम सब ने सोचा था कि ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये लॉकडाउन हमें कितने दिन तक रोक सकता है? कभी न कभी तो हम आएंगे हॉस्टल में और एक साथ फिर से बहुत मज़े करेंगे। पर हमारा वो ख्वाहिश हकीकत में कभी नहीं बदला। अब देखो, आज हम चाहे अकेले अकेले 3 साल की यादों को समेट कर ले आने, ना कोई दोस्त, सिर्फ अकेले अकेले। Hello guys, welcome to my channel, welcome to this new page of Dripping Diary. So today is 15th of October और आज मैं जा रहा हूँ मेरा कॉलेज हॉस्टल में। एक्चुअली कल तक यानी 14 तक हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, और इस बीच हमें व्हाट्सएप के थ्रू एक नोटिस भेजा गया जिसमें लिखा था कि 20 अक्टूबर के अंदर अंदर हमें सारे पेमेंट हॉस्टल के क्लियर करवाने हैं, आइदर थ्रू द ऑनलाइन मोड और थ्रू द ऑफलाइन मोड। And due to this lockdown, no passenger trains are running. And then I decided to vacate my hostel room completely. और क्योंकि there are many things I have to carry with me, like cycle, bedding, fan, and many books. So I booked a car by paying 25 times of that money I was paying for a train. So now लगभग 7 महीने बाद मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल में, और मन मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। आज जाते जाते जो फीलिंग मुझे हो रहा है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिन लोग लाइफ में कभी न कभी हॉस्टल में रह चुका है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का इमोशन कुछ और ही होता है। दूरियां जितना कम होता जा रहा था, हमारे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जा रही थी। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले साल और उसके पिछले सालों में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट लोग बहुत मस्ती करते हैं, पिकनिक करते हैं,
एक साथ कई जगह घूमने जाते हैं। लेकिन इस साल बात कुछ अलग ही थी। हम 6 महीने घर बैठे बैठे बोर होकर फिर हम जा रहे थे हॉस्टल, और वो भी अकेले अकेले जाकर। हम कोई दोस्त के साथ मिल नहीं सकते, और ये सोचकर मन और भी ख़राब होता जा रहा था। और ये जो हम सामने नज़ारा देख रहे हैं वो है बांकुड़ा में एंट्री लेने से पहले एक बड़ा सा फ्लाईओवर का। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम बांकुड़ा में एंट्री लेने वाले हैं, और सामने दिख रहा है वो है बांकुड़ा म्यूनिसिपैलिटी टैंक, जहाँ से पूरे टाउन में पानी का सप्लाई होता है। आज वेदर भी काफ़ी हॉट हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और रहने के बावजूद भी सारा शरीर पसीना पसीना हो चुका है। और ये जो भाई साहब जा रहे हैं हमारे आगे आगे, ये हमारे साथ बहुत तक जाने वाले हैं, लगता तो यही है। और वो जो है रामानंद सरोनी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। हम बैग ले रहे हैं। वो जो लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रहा है वो हमारा कॉलेज है। यहाँ से ही हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है। गाइस, ये रोड हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है। वो जो देख पा रहे हैं हमारा गेट, ये है हमारा मेन गेट। ये अभी रिपेयर का काम चल रहा है, इसीलिए इस तरफ हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी छत की सीढ़ी, कितना भयानक सीढ़ी है, देख सकते हैं आप। और ये हमारा हॉस्टल का फ्रंट ब्यूटी देखिए कितना सुंदर है। ब्यूटी देखिए गाइस, ये है गार्डन। और अब हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों के, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर में। एंड दिस इज़ द रूम ऑफ मिस्टर सफरुद्दीन हलदार, and we are going next to Bonku Babu and Muhammad Samimullah, and then this is the room of Santanu Jahir, and वो जो राइड वाला है आकाश, शांतनु, मौनो, सुमन, ये है कुंतल की रूम। और ये हमारे हॉस्टल के पूजा करने वाले गोस्वामी, ये है रूबी। देन हम जा रहे हैं, यहाँ पर रूम है अर्पण की। देन भजानंद, द रूम ऑफ भजान। देन वी आर कमिंग टू मिस्टर बासूस रूम। एंड देखो गाइस, दिस इज़ द रूम ऑफ माइन। एंड देखो गाइस, सारा तरफ कचरा कचरा, धूल मिट्टी। ऐसा नहीं कि हमारे जाने से बाद ऐसा कचरा कचरा हुआ है, ये ऐसा कचरा कचरा ही रहता है हमेशा ही। महीने में एक बार ही मैं साफ़ सफाई करता हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई नहीं होता। तो साफ़ सफाई से पहले ही लॉकडाउन चालू हो गया था और हम हॉस्टल छोड़कर चले गए थे। एंड दिस द रूम ऑफ दिलदार।
Rafiqul, room of Roopchand, and perhaps this is the room of, and this is the room of Rana, and there are also rooms of Dr. Babu Biswajit ओपरा। देखो गाइस, ये है हमारा हॉस्टल का सामने का तालाब। जो सुबह सुबह उठ के हॉस्टल के दरवाजे से ऐसा नज़ारा मिल जाए तो। और मेरे रूम का पैकअप डन हो चुका है। देखिए सारा लाइट वाइट सब खुल चुका है। सारा कुछ कचरा जो है वो हम पैक करके घर ले जा रहे हैं। और ये है हमारा फर्स्ट ईयर का रूटीन जो हम अभी ही फाड़ने वाले हैं। और देखिए एक फाड़ा हुआ पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर, वो भी हम फाड़ने वाले हैं। गाइस इस रूम के साथ बहुत यादें जुड़े हैं। और देखिए अपने हाथ से इस रूम को सजाया था। इस विंडो के पीछे क्या था आपको दिखा सकते थे, लेकिन ये देखिए गाइस क्या हाल है विंडो का। एक बहुत मधुमक्खियों का चाक बना हुआ है यहाँ पर। तो हम अभी वहाँ पर गए ना तो हमें काट लेगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। ये हमारे सुबह सुबह गेट खुलते ही हमारे सामने आ जाता था ये सीन। और मन में जितना ही टेंशन हो कुछ भी हो वो आ जाता था। ये देखिए गाइस। और ये भूलने की बीमारी, एक्चुअली आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम स्विगी and forgot the money in the room। देखिए गाइस ये पैसा यहाँ पर ही भूल कर चला गया था। अभी स्विगी वाला ने कॉल किया तो ही याद आया। तो गाइस हमारा तो हो गया। अब कुछ दिन बाद हमें डिग्री मिल जाएगा और उसके बाद हम इस कॉलेज के एक्स कहलाएंगे। तो जो नए नए इस कॉलेज में आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड एंड बी पेशेंट। यू विल अचीव द टॉप ऑफ द फील्ड। थैंक यू।